नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ लाडली बहना योजना का। लाडली बहना योजना में कैसे फॉर्म भरेगा, कौन कौन सी महिलाएं इसमें पात्र होंगी और क्या क्या अपात्रता की शर्तें हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, वो सब मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ये वीडियो स्पेशली मैं उन शासकीय कर्मचारियों के लिए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सचिव जीआरएस और लाडली बहनाओं के लिए लेकर आया हूँ जो इस योजना को फील्ड स्तर पर लागू करने वाले हैं। वो इस वीडियो में दिखाए गए आवश्यक कार्य कर लेंगे तो उन्हें इस योजना को फील्ड स्तर पर लागू करने में आसानी होगी। हम इस वीडियो में सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि किन किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि वो लाडली बहनाओं तक इस बात को पहुंचा दें कि आप अपने इन दस्तावेज़ों को रेडी रखें, और किन अनावश्यक दस्तावेज़ों को लेकर नहीं आना है या नहीं बनवाना है, इसकी जानकारी भी हम इस वीडियो में देंगे। इस योजना में जो परिवार की परिभाषा है उसके बारे में भी हम बताएंगे। यदि एक से अधिक महिलाएं किसी समग्र आईडी में हैं तो उनके लिए क्या करना है वो भी हम बताएंगे। फॉर्म भरने से पहले क्या करना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले जो दस्तावेज चाहिए वो ये हैं कि आधार कार्ड चाहिए उस बहना का जो इस योजना में फॉर्म भरने वाली है। बहना का स्वयं का या परिवार का समग्र आईडी चाहिए और बहना का स्वयं का मोबाइल नंबर चाहिए जो आधार कार्ड और समग्र आईडी के साथ बैंक खाते के साथ अटैच है। इसके अलावा अनावश्यक दस्तावेज जिनके बारे में बार बार बोला जा रहा है कि ये लगेंगे, इन 3 दस्तावेज के अलावा और कोई दस्तावेज नहीं लगेगा। मतलब आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, जमीन का कोई प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, जाति का कोई प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, पैन कार्ड नहीं लगेगा और इस तरह के अन्य कागज भी इस योजना में फॉर्म भरने के लिए नहीं लगेंगे। इनके लिए आप निचले अमले को और अपनी लाडली बहनाओं को समझा दें कि इन दस्तावेजों के लिए अनावश्यक परेशान ना हो। इस योजना में एक परिवार के बारे में बताया गया कि परिवार की आय यदि 2.5 लाख से ऊपर होगी तो वह अपात्र रहेगा। तो उस परिवार में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? परिवार से मतलब पति पत्नी और उसके बच्चों से है। इसके अलावा यदि उस परिवार में आपकी देवरानी, जेठानी, सास, आपके अलावा कोई और अन्य महिला विवाहित है तो वह इस परिवार में शामिल नहीं होगी। परिवार से मतलब समग्र आईडी में पति पत्नी और बच्चों से रहेगा। इसमें एक चीज़ और क्लियर करने वाली है कि यदि कोई समग्र आईडी बहुत सारे सदस्यों के साथ बनती है तो क्या उसमें एक से अधिक महिलाएं पात्र होंगी? जी हाँ, यदि एक से अधिक महिलाएं किसी समग्र आईडी में हैं तो वह इस योजना के लिए पात्र होंगी। एक समग्र आईडी में एक बहना, 2 बहना, 2 से अधिक बहना भी पात्र हो सकती हैं। फॉर्म भरने से पहले क्या क्या करना है या शासकीय कर्मचारी को लाडली बहना को क्या क्या समझाना है ताकि उसका फॉर्म एक बार में ही भर जाए। समग्र आईडी को केवाईसी करवानी है, यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सचिव जीआरएस लाडली बहनाओं को ये समझा दे कि वह अपनी जो समग्र आईडी है उसमें आधार कार्ड जुड़वा ले। उस समग्र आईडी में अपनी लिंग की स्थिति सुधारवा ले। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी लाडली बहना के लिंग के सामने पुरुष लिखा है। दूसरी बात, वह अपनी विवाह की स्थिति भी देख ले। ऐसा तो नहीं है किसी लाडली बहना का विवाह हो गया हो और उसकी समग्र आईडी में वह अविवाहित दिख रही हो। ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम पंचायत करेगी, यानी कि पंचायत के सचिव या जीआरएस के पास जाकर आप ये सुधार करवा सकते हैं। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखने वाली ये रहेगी कि यदि आपने इनमें से कोई भी सुधार करवाया है तो ये आगामी 24 घंटे के बाद ही पोर्टल पर अपडेट होंगे, समग्र में अपडेट होंगे। यानी कि आप आने वाले 24 घंटे तक फॉर्म नहीं भर पाएंगी। 24 घंटे होने के बाद ही आप फिर लाडली बहना का फॉर्म भर पाएंगी। ये सचिव जीआरएस के लिए और जो जनपद स्तर पर कार्यरत अमला है उसके लिए है कि अनावश्यक रूप से कोई भी फॉर्म जो कि केवाईसी या समग्र आईडी में सुधार के लिए भरा गया है, अप्लाई किया गया है, उसको रिजेक्ट ना करें। यदि उस फॉर्म में केवाईसी किया हुआ है यानी उस समग्र आईडी में आधार कार्ड अपडेट किया हुआ है तो उसमें जो भी सुधार होगा आधार कार्ड से अपने आप पोर्टल उठा के सुधार कर देगा। तो अनावश्यक आप इसमें परेशान ना हो, रिक्वेस्ट रिजेक्ट ना करें, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें ताकि यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ सुधरी है, यदि किसी का नाम सुधरा है तो अपने आप समग्र का डाटा आधार से वह डाटा उठा के सही कर देगा। इसके अलावा आपको ये भी बात लाडली बहनाओं को समझाना है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सचिव जीआरएस इस काम को करें
कि वह लाडली बहन को ये समझा दे कि एक बैंक खाता खुलवा ले, उस बैंक खाते में उसका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अपडेट करवा ले और इसे डीबीटी के लिए तैयार करवा ले। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोबाइल नंबर, जो खाता नंबर आप लाडली बहना की योजना का लाभ लेने के लिए लगाना चाहते हैं फॉर्म में, उसमें आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए और वह डीबीटी के लिए एनेबल्ड भी होना चाहिए। ये कौन करेगा तीनों काम? ये जिस बैंक में आपका खाता है वो बैंक करेगी। यानी आपको फील्ड स्तर पर लाडली बहना को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सचिव जीआरएस के माध्यम से ये बात पहुंचानी होगी कि आप अपनी बैंक में जाके ये सारे काम करवा लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। यदि आपकी उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक है और आधार कार्ड में आपकी उम्र कम दिख रही है तो आप अपनी उम्र आधार कार्ड में सुधरवा लें। इसके लिए आपको आधार सेंटर पे जाना पड़ेगा। आधार सेंटर पे अपना कोई उम्र से संबंधित कोई दस्तावेज प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तभी आधार सेंटर वाला आपकी उम्र उसमें सुधारेगा। मैं आधार में सुधरवाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्म आधार से ही आपकी उम्र लेगा। धन्यवाद।